नमस्कार। मंजू गर्ग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले अपनी वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही मनोरंजक कहानी सुनाई थी, कामचोर। आशा है वो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और भली भांति समझ में आ गई होगी। और आज हम करेंगे उस कामचोर कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, ये देखा गया है कि आप कहानी समझ भी लेते हैं, पाठ आपको समझ भी आ जाता है, लेकिन जब उससे संबंधित प्रश्नोत्तर करने की बात आती है तो आप किताबी शब्दों को ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे रट्टू प्रवृत्ति छोड़कर हम अपने शब्दों में अपने प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बहुत सरल से 5 प्रश्न हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं? ये किन के लिए और क्यों कहा गया है? पाठ हमने अच्छे से समझा था। कहानी की शुरुआत ही इस पंक्ति से हुई थी कि घर के बच्चे खा खा कर मोटे हो रहे थे, आलसी थे और वे कोई कार्य नहीं करते थे। लेकिन हम इन्हीं शब्दों में तो अपने प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, तो हम प्रश्न से अपनी पंक्ति उत्तर की पहली पंक्ति का निर्माण करेंगे और क्या कहेंगे? कहानी में मोटे मोटे घर के बच्चों को कहा गया है, और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे बहुत आलसी प्रवृत्ति के थे। वे सारा दिन बैठे रहते थे, स्वयं कोई कार्य नहीं करते थे। तो है ना कितना आसान, सिर्फ आपको अपने शब्दों में उसी उत्तर को पिरोना है जो आपने कहानी में पढ़ा है। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? बच्चों, पूरे पाठ में घर की हालत जो बच्चों ने काम करने के नाम पर खराब की थी उसका वर्णन किया है। अब आपको क्या करना है, आपको पहले किस्से से शुरू हो जाना है। मटके सुराहियां लुढ़क गए, भैंस, मुर्गियां और भेड़ें पूरे घर में घूम रही थी। इसके अलावा क्या क्या हुआ था बेटा? भैंस ने घर में उधम मचा दिया, घर कीचड़ व धूल से अट गया। यानी जितने काम बच्चों ने करने की कोशिश की और उस काम के नाम पर उन्होंने घर की दशा को दुर्दशा में बदल दिया। तो अब संकेत बिंदु का प्रयोग करते हुए हम कैसे अपने उत्तर का निर्माण करेंगे? हम लिखेंगे कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की दशा दुर्दशा में बदल गई। जैसे मटके सुराहियां इधर उधर लुढ़क कर टूट गए, पूरे घर में धूल और कीचड़ अट गया या फैल गया। इसके अलावा पूरे घर में मुर्गियां, भेड़ें व भैंसें ऐसे घूम रही थी मानो जर्मन सेना ने बमबारी की हो। कुल मिलाकर घर की हालात ऐसे हो गए थे कि घर में पांव रखना तक मुश्किल था। अब बेटा इसी प्रश्न के उत्तर को आप जैसे चाहे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने ये कब कहा व इसका परिणाम क्या निकला? आपको ध्यान है ना, पाठ के अंत में जब अम्मा परेशान हो जाती है घर की ये हालत देखकर, तो वो गुस्से में आकर अब्बू से कहती है कि आपने ही बच्चों को काम करने के लिए कहा था, अब आप ही ने काम करने से रोकी। तो हम क्या कहेंगे? घर की हालत इतनी अधिक खराब देखकर जब अम्मा क्रोधित हो गई, तब उन्होंने अब्बू से कहा कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। और इसका परिणाम ये निकला कि अब्बू ने सभी बच्चों को कतार में खड़ा करके कहा, खबरदार, अब अगर किसी भी काम को तुमने हाथ लगाया तो। समझ में आ गया? अब हमारा चौथा प्रश्न देखिए, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? बेटा ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी, क्योंकि कहानी आप सबने पढ़ी है। ये आप पर निर्भर करता है कि ऐसी कहानी से आपको क्या सबक मिलता है। इसे आप अपने शब्दों में स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। और हमारा अंतिम प्रश्न है, क्या बच्चों का निर्णय उचित था कि वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? अगर मैं अपना जवाब दूं तो मुझे लगता है बच्चों का निर्णय पूरी तरह गलत था, क्योंकि समझदारी परिस्थितियों से हार मानने में नहीं, उनका डटकर सामना करने में है। और यदि वे इसी तरह आलसी बने रहे तो आज वे परिवार पर बोझ हैं, भविष्य में वे समाज पर बोझ बन जाएंगे। बेटा ये मेरे विचार थे अंतिम प्रश्न के उत्तर के बारे में, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी आपको स्वयं लिखना है। और आशा करती हूँ कोई बच्चा ये नहीं लिखेगा कि हाँ मेरे अनुसार ये सही है और बच्चों का निर्णय सही था। आप सब अपना उत्तर तो लिखेंगे ही और अपने शब्दों में उसका कारण भी बताएंगे।
आशा करती हूँ आपको ये अभ्यास कार्य समझ में आ गया होगा और आप पूरी कोशिश करेंगे कि इन दिए गए संकेत बिंदुओं का प्रयोग करते हुए आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।